हाँ, तो आगे देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था, कबीरदास का काव्यांश नंबर 1। हाँ, हम तो एक एक करी जाना बसंतो देखत जग बोराना, कबीरदास के पद्य भाग से। अब हम पढ़ेंगे काव्यांश नंबर 2। क्या है काव्यांश नंबर 2 में? संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमि देखा धर्म देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारे पाख नहीं पूजे, उसमें कछ उनमें कछ नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। ठीक है, तो इसको देखो क्या है, संत कबीरदास जी कहते हैं, संत ने इन पंक्तियों में कहा है कि धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाह्य आडंबरों पर उन्होंने प्रहार किया है। व्याख्या देखो किस प्रकार है, कबीर लोगों को बाह्य आडंबरों के वशीभूत होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत होने के कारण कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है। संतो देखत जग बोराना, बोराना मतलब पागल हो जाना, यह संसार जो है पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। तो क्या कह रहे हैं ये, कि यह जग जो है, यह संसार जो है वह पागल हो गया है, उसकी मति मारी गई है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, लोगों को वास्तविकता से परिचित कराता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को सत्य से गुमराह करता है, लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमि देखा धर्म देखा प्रात करे स्नाना। अब कबीर हिंदू धर्म से जुड़े पाखंडी ढोंगियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियमबद्ध होकर धार्मिक परंपराओं का बड़ी निष्ठा से पालन करते हुए प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को तो हर दिन मारते हैं, उनका हनन करते हैं, लेकिन दूसरी ओर पत्थरों की अत्यधिक निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। तो क्या है, नेम देखा धर्म देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारे पाख नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वो क्या करते हैं, नेम धर्म में रहते हैं, प्रातः उठकर स्नान वगैरह कर लेते हैं, वो कह रहे हैं आत्मा को तो उन्होंने मार लिया है, लेकिन पाख नहीं पूजे, पत्थर को वे पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। तो क्या कहते हैं, वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु वे अज्ञानी हैं। मुसलमानों के विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर एवं औलिया देखे हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वे स्वयं अल्लाह के रहस्य को नहीं जानते हैं। देखो, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तबदीर बतावे। वो अपने शिष्यों को तो तरकीब बताते हैं, उनमें वो है जो ज्ञान, लेकिन उनमें स्वयं ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, दूसरों को तो उपाय बताते हैं, लेकिन जबकि वे स्वयं ही अल्लाह को नहीं पहचानते हैं। तो कै मुरीद तबदीर आसन मार डिम्ब धरि बैठे, आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। तो क्या कहते हैं, कबीर ढोंगी योगियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि वे आसन लगाकर अवश्य बैठे हैं, किंतु उनके मन में अहंकार भरा हुआ है। वो क्या करते हैं, उनके मन में जो है अहंकार भरा हुआ है, वे क्या करते हैं, पीपर पत्थर को पूजते हैं। ठीक है, और तीर्थ स्थान करते हैं, यात्रा करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, लेकिन अपने अहंकार में परमात्मा के मर्म को वो भूल गए हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पीपल के वृक्षों एवं पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा एवं व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार में
परमात्मा के मर्म को भूल गए हैं। ठीक है, आया समझ में? हाँ, तो नेक्स्ट देखो काव्यांश नंबर 3। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साख ही शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो प्रसिद्ध कवि संत कवि कबीर दास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल के वृक्षों एवं पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, तीर्थ की यात्रा एवं व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार में परमात्मा के मर्म को भूल गए हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और शरीर पर अनेक यानी कि तरह तरह के निशान बनाते हैं। यह सब अपने ज्ञानी होने का दिखावा करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में ये सब अज्ञानी हैं, पाखंडी हैं। कबीर कहते हैं कि धार्मिक बाह्य आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले तथा कथित संत साखी या शब्द अर्थात गुरु के सदवचनों को भूल गए हैं। इन्हें न तो स्वयं का ज्ञान है और न ही परमात्मा का। हिंदू एवं मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते हैं, किंतु राम को अपना प्रिय मानते हैं। तो मुसलमान रहीम को, हिंदू राम को अपना प्रिय समझते हैं, तो मुसलमान रहीम को। राम और रहीम के नाम पर दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हैं। उस परम ब्रह्म को जाने बिना दोनों समुदाय के अज्ञानी लोग आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। ठीक है, हाँ, आगे देखो। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं, किंतु स्वयं भौतिक सुखों के प्रति लालायत होकर अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। देखो, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के शिष्य सहित सब बूढ़े अंत काल पछताना। फिर क्या होता है? कबीरदास जी कहते हैं ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ मिलकर भवसागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। पर ब्रह्म के साक्षात्कार के अभाव में उन्हें सदैव ही पछताना पड़ेगा। ये सब पाखंडी हैं जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। इन्हें समझाने का कोई भी लाभ नहीं है। सत्य तो यही है कि परमात्मा या परमात्मा ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल सकता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। ईश्वर क्या है? सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें उनमें लीन हुआ जा सकता है, तभी उसका साक्षात्कार करना संभव है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, मैं वीडियो भेजूंगी आप सब लोगों को। वीडियो जरूर देखना और पूरी देखना। जितने बार अगर समझ में नहीं आई तो बार बार उसको देखना। ठीक है, हाँ।